गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम के बाद हम आपसे मिल पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग के दौरान टाइम बहुत कम मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना पाऊँ। और बाय द वे मेरे शक्ल पे आप लोग बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ऐसे शक्ल मेरी हो गई है कि देखने दिखाने के लायक नहीं है। बट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास जो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चेक करते हैं तो आप लोगों को भी पता चला होगा कि एसएससी के वेबसाइट में 25,271 वैकेंसी का लॉन्च हो गया है। जी हाँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वो फॉर्म ज़रूर फिल करिए क्योंकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और इसमें हमारा जो है देश की सेवा करने का ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप हाउ टू फील, आप अपने वैकेंसी को कैसे फील कर पाओगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है तो इसकी डेट की, आज से मतलब 17/7/2021 से आपको ये फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है फॉर्म फिल करने की तो आप कुछ टाइम रुक जाइए, देखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप उसके बाद फॉर्म फिल करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी लास्ट डेट 31/8/2021 है, तो आराम से काफ़ी लंबा टाइम मिला है फॉर्म फिल करने का। लेकिन आप ये भी मत सोचिएगा कि अच्छा फॉर्म की लास्ट डेट ये है तो हम लास्ट मोमेंट में फॉर्म फिल करेंगे, तो ये गलत है क्योंकि उसमें क्या होता है, लास्ट मोमेंट में सर्वर डाउन होता है तो बहुत लोगों के फॉर्म क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो आप लास्ट मोमेंट का भी इंतज़ार नहीं करना है, बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार अपना नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें कि क्या क्या उसमें लिखा गया है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट कर लेना है। आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, बेसिक डिटेल जो आपका नेम, आपके फादर्स नेम, आपकी जो पर्सनल डिटेल है आपको वो फिल करना है। उसके साथ में आपको सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो करंट की हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप नहीं क्लिक करवा सकते क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो जो आपके पास है आप उससे भी अपना काम निकाल सकते हैं। ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो भी आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हो वो एकदम क्लियर और सही हो। ज़्यादातर आप अगर कैफ़े में फॉर्म फिल करते हो तो ये होता है कि एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है आपकी खुद की या फैमिली की या एड्रेस की, तो आप अगर खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप कोई कैफ़े से फिल कर रहे हो तो आप एक बार उसको रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर देखा जाए तो इसकी पेमेंट की तो पहले की तरह ही 100 रुपीज़ आपको इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। ऑल फीमेल्स के लिए फ़ी आपको नहीं पेमेंट करना है और बॉयज़ के लिए 100 रुपीज़ है। जहाँ तक एससी और एसटी के लिए भी ये फॉर्म फ्री में फिल होगा। ज़्यादातर ये होता है कि आप फॉर्म फिल कर लेते हो और फिर पेमेंट करने के टाइम पे अटक जाते हो तो आपकी जो वैकेंसी जो आपने फिल की है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। इसलिए अगर आप ये एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो आपको ये पेमेंट करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी की अगर बात की जाए तो वैकेंसी हर फोर्स में नहीं निकली है, इसमें कुछ ऐसे फोर्स है जिसमें निकली है जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएनएसएसएफ में ये वैकेंसी निकली गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी भी डिवाइड कर दिया गया है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। टोटल वैकेंसी 25,271 है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मेल के लिए 22,424 और गर्ल्स के लिए 2847 है। और इसमें कैटेगरी वाइज आपको सारा वैकेंसी डिटेल किया गया है। जैसे देखा जाए तो बीएसएफ में 6,413 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 1,132 है। सीआईएसएफ की बात अगर हम करें तो मेल में 7,610 और गर्ल्स के लिए 854 है। जहाँ तक एसएसबी की बात हम करेंगे तो एसएसबी में इस बार गर्ल्स के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसके साथ में बॉयज़ के लिए 3,806 वैकेंसी अवेलेबल है। और आईटीबीपी की अगर हम बात करें तो आईटीबीपी में मेल का जो वैकेंसी है 1,216 और फीमेल का है 215। एआर की बात करें तो मेल का है 3,185 और फीमेल का है 600। इसी तरीके से आपको सारा वैकेंसी डिवाइड कर दिया गया है। जो आपको लगे कि ये फोर्स मेरे लिए सही है आप उसमें पहला ऑप्शन डाल के वैकेंसी फिल कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए अगर आपको 70 मार्क्स से उठाया जा रहा है
कट ऑफ अगर 70 गया, हालांकि इससे ऊपर भी जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 70 से उठा रहा है और आपने फर्स्ट ऑप्शन BSF दिया है और BSF का कट ऑफ चला गया 71, तो जो आपने B ऑप्शन में चूज़ किया है आपको वो फॉल्स मिलेगा और इसी तरीके से नीचे चला जाएगा। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन BSF A में है और आपने वो चूज़ किया है तो अगर आपका कट ऑफ वहाँ तक जाता है तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उसके नीचे वाला आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है रिटन टेस्ट, जो आपको ज़रूर पास करना है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड उसके बाद होता है रनिंग, जो बॉयज़ के लिए होता है 5 किलोमीटर और गर्ल्स के लिए होता है 1600 मीटर। उसके बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल के दौरान ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा रहा तो आप निकाल लोगे मेरिट लिस्ट में अपना नाम और आराम से ट्रेनिंग करोगे। गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मैं अभी हूँ ट्रेनिंग में, तो आप मुझे बेस्ट विशेस कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू, बाय बाय। मुड़ के देखा न्यू लागे, मुड़ के देखा न्यू लागे, बंदूक में गोली डाले कमर तेरी लेफ्ट राइट।